करी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया। यहाँ लेबर कह रही है भाई जी हम यहाँ काम नहीं करना चाहते और हम जाना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद में जो यहाँ जो ठेकेदार है उससे भी बात करी, सलीम नाम का ठेकेदार है, उसने कहा जी हम लेबर को नहीं रोक रहे, अगर वे रहना चाहते हैं तो यहाँ रह सकते हैं और नहीं काम करना चाहते जाना चाहते हैं तो हम उसको उनको गाड़ी उपलब्ध करवा देते हैं और उनको भेज देते हैं। लेकिन जो आरोप कंप्लेंट में लगा रखे थे, बंधक बना दिया, ये क्या नाम मारपीट करी है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो ठेकेदार से बात करी जी पैसे पेमेंट दे रखी है नहीं दे रखी है, जो ठेकेदार ने बताया कि हमने लेबर को पेमेंट 10-10, 12-12 हज़ार रुपये एडवांस पहले दे दिए। ठीक है, जो जैसे जो कंप्लेंट में आरोप लगाए उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं पाई गई। और फिर जो इंजर्ड बताया था, इंजर्ड हो गया, हमने करनाल से एम्बुलेंस मंगवाई है और एम्बुलेंस में जो जिसका ब्लीडिंग जो औरत को बता रहे थे भाई मेरा ब्लीडिंग हो रही है, उसका पहले ही ऑलरेडी वो इलाज कल्पना चावला में चल रहा है, उसने हमारे को इलाज की पर्ची भी दिखाई है। और क्या नाम है एम्बुलेंस में अब उसको हमने कहा भी आप अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो आप एम्बुलेंस में को आपको करनाल में हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। तो अब आगे क्या रहा, वो पेशेंट ये पूरा परिवार अब क्या आगे जो ये परिवार है ये कह रहे हैं भाई हमारे को गाड़ी कर दो और हम आगे अपना वहाँ चले जाएंगे जहाँ के ये जहाँ यूपी के रहने वाले हैं, मतलब अपने घर वापस जाना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं। तो उनकी तैयारी है, उनकी तैयारी है जी। अब हम जो जिस ठेकेदार के ऊपर आरोप लगा रखे थे, जो पैसे का जो मामला था कि ठेकेदार हमारे को इलाज के लिए कोई पैसे नहीं दिए हैं, ठेकेदार ने उस औरत को महिला के पैर पे मारे और पेट पे मारा जिससे उसका बच्चा जो गर्भपात हुआ है, और ठेकेदार को भी यमुनानगर से बुलाया गया। ठेकेदार भी हमारे साथ सलीम हैं, वो भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। ठेकेदार साहब आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपने महिला के पेट पे पैर मारा है और वो इंजरी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में अपनी सफाई? सर ये सरासर झूठ बोला गया है, मैं 4 दिन से भट्टे पे ही नहीं आया जी। इस बारे में बिल्कुल सरासर मेरे ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये यहाँ से जाना चाहते थे, हमने इनको ना रोका ना कुछ, ऐसे तो सबके सामने बातचीत हुई। हमने तो खुद कहा, पूरे मीडिया वालों के सामने भी बातचीत हुई, हमने कहा भी आप जाना चाहते हो हम गाड़ी करके दे देते हैं। हमें गाड़ी को भी मना करा उन्होंने, ये बोला भी हम गाड़ी अपनी खुद की लावेंगे, हम उसमें जाएंगे, तुम्हारी गाड़ी में नहीं हम जाएंगे। फिर भी हमने एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट भी करी, जनाब अगर इनके पास नहीं गाड़ी है हम किराया भी देंगे, सारा कुछ देंगे, अगर हमारे अंदर कोई गलती पाई जाए तो जो मर्जी सजा प्रशासन हमें खड़ा करके दे सकता है, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार। जो महिला बीमार थी उसने उसको आपने खर्चा पानी दे दिया? उसको खर्चा पानी मीडिया कर्मियों के सामने मैंने दिया सर। कितने पैसे दिए आपने? 6 या 7 हजार रुपए उनको 5,000 रुपए? 5,000 रुपए दिलवाए हैं। और जो गाड़ी अब जो आ रही है जिसको ये परिवार यहाँ से यूपी शिफ्ट हो रहा है, उसका खर्चा भी आप ही दोगे? हाँ वो हम ही देंगे, और कौन देगा? आप ही दोगे ना अभी, क्योंकि गाड़ी थोड़ी देर में आने वाली है। हाँ नहीं हम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम तो बाइक जब ये चाहते हैं ये अपने घर जावे, हमें कोई इतराज नहीं है, हमारा कोई इनसे लेना देना नहीं है। चलिए, तो साथियों ये मामला आपने देखा कि पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं आपस की जो मनमुटाव थे, या जिस तरह से कह सकते हैं कि या ये जाना चाहते थे, या इनके परिवार में कोई ऐसा कोई पारिवारिक में या ठेकेदार के साथ कोई मनमुटाव था, वो यहाँ पर देखा गया है। और पुलिस प्रशासन उसी टाइम यहाँ पे 2-3 थाने की जो पुलिस थी वो यहाँ के मौके पर पहुँची है, जहाँ पर पूरा का पूरा केस देखा गया है। और सुबह शाम के 6 बजे से लेकर के आप समय देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ा हुआ है और सारे के सारे यहाँ अपने सामने, अब कैंटर भी ठीक आवाज़ आ रही है, कैंटर भी चुका है और यहाँ से सारा का सामान उनको लाद करके पैक करवा करके पुलिस उसके बाद ही यहाँ से रवाना होगी। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।